हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का थंबनेल मैंने अपने एक दर्शक के कमेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। पहले हम लोग उस दर्शक का कमेंट देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे आज का हम लोग वीडियो कि आखिर इस वीडियो में मैं आपको क्या कहना चाहता हूं और आखिर मेरा मैसेज अब हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है और उनको अब मूर्ख बनाना आसान नहीं है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आप जैसे जो दर्शक हैं उनमें से एक जो दर्शक है उनका सहारा को लेकर क्या विचार है। महेंद्र राठौर जी हैं, आप स्क्रीन पर देखिए, उनका कमेंट मैंने लगा दिया है। ये महेंद्र राठौर जी, इन्होंने लिखा है कि पहले सहारा इंडिया था, अब वर्ल्ड को लूटने की तैयारी है, चोर अब होंगे इंटरनेशनल चोर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने यह कमेंट इस संदर्भ में किया है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं या फिर हम लोग कहें कि सहारा के कुछ ऐसे चाटुकार हैं जो अब इस बात को फैला रहे हैं कि पहले तो सहारा इंडिया था लेकिन अब बहुत ही जल्द 15 दिन 20 दिन दीपावली का पता नहीं क्या क्या टारगेट अलग अलग चैनलों पर अलग अलग टारगेट देते हैं। कह रहे हैं कि अब सहारा वर्ल्ड बनने जा रहा है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरी दुनिया में सहारा रीलॉन्च करेगा, भारत में रीलॉन्च करेगा, ब्रांच खुलेंगे, ब्रांचों से भुगतान होगा। लेकिन इन गधों को कौन समझाने जाए कि भैया भुगतान की सारी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आर सुभाष रेड्डी के हाथों में दी है। उनके बिना 1 रुपया भी भुगतान नहीं किया जा सकता है, ना तो पोर्टल से और ना ही किसी दूसरे अन्य माध्यम से। फिलहाल अभी तक यही स्टेटस है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। फिर पता नहीं ये लोग कौन सा सपना देख के आते हैं, रात को सपना देखते हैं और दिन भर अलग अलग चैनलों पर घूम घूम कर ऐसे ही दिवा स्वप्न सहारा के निवेशकों को दिखाते हैं कि उन लोगों पर भुगतान का दबाव नहीं बनाया जाए। उन्हें हर 2 महीना के बाद एक नया सिगुफा इन लोगों के द्वारा छोड़ दिया जाता है सहारा निवेशकों के बीच कि उनका दबाव नहीं बन पाए। कभी ये लोग आके बोल देते हैं कि बैंक बन गया है, बहुत जल्द बैंक बनकर ब्रांच से भुगतान होगा। कभी बोलते हैं सारे ब्रांच खोल दिए जाएंगे, कभी बोलते हैं सहारा इंडिया अब सहारा वर्ल्ड बनने जा रहा है, कभी बोलते हैं कि पोर्टल का पैसा ही अब ब्रांच से भुगतान किया जाएगा। पता नहीं कहां कहां से कैसी कैसी खबरें ला रहे हैं। यही लोग थे जो बोल रहे थे कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में सहारा नए रूप में अवतरित होगा, सपना राय चेयरमैन बन जाएगी, नवरात्रि में नया युग आएगा। पता नहीं क्या क्या। अब नवरात्रि खत्म हो गया तो मैं नहीं, आप खुद जाके देखिए, यही लोग उन्हीं चैनलों पर जाके कह रहे हैं कि अब तो दिवाली में नया आगाज होगा, नया शुरुआत होगा। भैया पिछले 10 साल में 10 दिवाली आई और गई। सहारा का गरीब निवेशक आज भी वही है जहां 10 साल पहले था। तुमने लूट कर अपनी तिजोरियां तो भर ली लेकिन निवेशकों का घर अंधेरों से भर दिया। आज आम निवेशक अपनी बेटी की शादी करने के लिए परेशान है। आज आम निवेशक अपने बच्चों के स्कूल फीस देने के लिए परेशान है। आज आम निवेशक अब तुमने जो पैसा हड़प लिया उस पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, तिल तिल कर मरने को मजबूर है। आज 12 लाख सहारा के एजेंट और कार्यकर्ता भूखमरी के शिकार हैं। इसके जिम्मेवार कौन है? 10 साल का हिसाब तुम नहीं देना चाहते हो और चले हो सहारा वर्ल्ड बनने। अब तुम्हारा यह धोखाधड़ी और इस तरह की चालबाजी हम लोग तो पहले से ही समझते थे, लेकिन अब आम निवेशक भी समझ चुका है। इसीलिए देखिए, एक आम निवेशक, एक आम दर्शक ने कितना बढ़िया कमेंट किया है और इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आज का यह वीडियो ऐसे ही निवेशकों को, ऐसे ही हमारे दर्शकों को समर्पित किया जाए। इसलिए मैंने यह थंबनेल लगाया है। दोस्तों, इसमें एक और लाइन मैंने लिखा है कि सहारा के झांसे में ना आए। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई आपको बोलता है कि सहारा वर्ल्ड बनने जा रहा है, इसके सारे ब्रांच खुल रहे हैं, ब्रांच से भुगतान हो रहा है, आप अपना बॉन्ड मुझे दे दीजिए, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। आपने बॉन्ड दिया कि आपका हाथ कटा। पहले भी इन लोगों ने इसी तरह का झांसा देकर कन्वर्सन किया और कन्वर्सन के बाद आपकी क्या स्थिति आप खुद समझ सकते हैं। अब आपकी स्थिति ऐसी है कि आप पोर्टल से भी भुगतान पाने के लायक नहीं है। सहारा क्यू शॉप वाले बहुत
परेशान है। हालांकि मैं एक खबर आपको बीच में दे देता हूं कि एनसीएलटी में सहारा क्यूसॉप का जो विवाद चल रहा था उसकी पूरी सुनवाई हो चुकी है। एक फाइनल डेट दिया जा रहा है जो अगले 1 महीने के अंदर यह तारीख पड़ेगी और उस 1 महीने में फाइनल जजमेंट एनसीएलटी ट्रिब्यूनल से आपको मिल जाएगा क्यूसॉप को लेकर। तो 1 महीना और इंतजार करें, आपके भुगतान को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो क्यूसॉप वालों के लिए चूंकि बीच में यह बात आई उठी तो मैंने सोचा कि बता दूं, क्यूसॉप वाले काफ़ी परेशान रहते हैं। बीच में बता रहा हूं, जो लोग क्यूसॉप के हैं रेगुलर अगर पूरा वीडियो देखते हैं तब उन्हें ये खबर मिल जाएगी, नहीं तो कमेंट करते रहेंगे कि क्या होगा क्या होगा। तो हम लोग आते हैं कि आप लोग किसी झांसे में नहीं आए। जब तक कि आरबीआई से इसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होता है, जब तक कि सेबी से एनओसी नहीं मिलता है, जब तक कि सहकारिता विभाग कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है, तब तक आप किसी की बातों में नहीं आए, किसी झांसे में नहीं आए, कुछ नहीं। जैसे कि पिछले 4 दिन पहले से ये लोग हल्ला कर रहे थे कि बरसोवा में ओबेरॉय रियल्टी से इनका एग्रीमेंट हो गया। अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ फर्जी फोटोग्राफ्स के अलावा इनका कोई एविडेंस, कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। तो इस प्रकार ये लोग हवा में कुछ भी तीर छोड़ते रहते हैं और र्यूमर को फैलाकर पता नहीं किसको ठगते हैं। लेकिन अब सहारा का आम निवेशक जागरूक हो चुका है और ये सब बातें अब समझने लगा है। दूसरी बात पर हम लोग आते हैं, दूसरे टॉपिक पर, कि आखिर मोदी सरकार 13 करोड़ निवेशकों के हित के लिए हित में कोई फैसला क्यों नहीं लेती है। आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, राष्ट्रीय कुछ संकट आता है तो मुश्किल से 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों के ऊपर आता है, तब उसके लिए मोदी सरकार या फिर जो भी सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें, विशेष पैकेज लाती है। तो ऐसे में जहां 13 करोड़ सहारा निवेशक है और यदि उनके परिवारों की संख्या मिला दी जाए तो कहीं न अगर कम से कम हम लोग गिनते हैं तो 40 करोड़ लोग आज के समय में सहारा से पीड़ित है। इसके अलावा लगभग 12 लाख लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी खो चुके हैं, तिल तिल कर भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। तो क्या इतनी बड़ी जब राष्ट्रीय आपदा है, ये सहारा घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, एक प्रकार का यह एक राष्ट्रीय आपदा है। कितने कितने देशों की जीडीपी मिलाया जाए तो भी इतना अरबों खरबों रुपया नहीं हो पाता है जितना मात्र एक सहारा ने घोटाला करके हड़प लिया। तो क्या ऐसे में केंद्र सरकार या मोदी सरकार कोई विशेष पैकेज नहीं ला सकती है? मैं अपने चैनल के माध्यम से यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से भी अनुरोध करता हूं कि कृपया आप लोग समझें कि यह कितनी बड़ी विभीषिका है, कितने करोड़ लोगों को इसने बर्बाद कर दिया है। ऐसे में आप राहत के लिए कुछ तो आप विशेष पैकेज का प्रावधान कर सकते हैं। आप ये विशेष पैकेज अपने फंड से मत दीजिए। सहारा की अरबों खरबों की संपत्तियां जहां तहां पड़ी हुई है। आप रोज ईडी की छापा पड़ रही है सहारा के ऑफिसों पे, कितने सारे बेनामी डॉक्यूमेंट सहारा पकड़ रहे हैं। आप उन संपत्तियों को लेकर नीलाम कीजिए और उनसे जो भी पैसा आता है कृपया आप इस तरह के एक पैकेज, एक फंड बनाइए और उस फंड में इस तरह की नीलामी से जो भी पैसा आता है उसको डालिए और उसको सीधे सीधे आप सहारा निवेशकों को भुगतान कीजिए। अब आप बोलेंगे कि जो भी सहारा की संपत्ति बिकेगी वो सीधे सहारा से भी अकाउंट में जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सहारा से भी अकाउंट को सिर्फ 25,000 करोड़ से मतलब है। 15,000 करोड़ पहले जमा हो चुके हैं। अब जैसे ये लोग यूट्यूबर जो बोलते हैं या फिर जो भी सहारा के लिए काम करने वाले लोग हैं जो आकर कह रहे हैं कि 6,000 10,000 करोड़ का व्यवस्था हो चुका है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट को उतना ही से मतलब है, उसके बाद की संपत्ति से तो मतलब है नहीं। और यदि चाहे तो सरकार आईए लगाकर सुप्रीम कोर्ट से मांग कर सकती है कि हम सहारा के लिए विशेष पैकेज देने जा रहे हैं, ये हमारा प्लान है, आप इसमें कोई जो सही लगता है वैसा कोई आदेश पारित करे। तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जान रहा है सच्चाई। अगर केंद्र सरकार विशेष पैकेज का कोई प्रस्ताव पक्का सुप्रीम कोर्ट में देगी तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिनाय नहीं करेगा। तो मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूं, साथ ही साथ राज्य सरकारों से भी निवेदन करता हूं कि इतनी बड़ी आपदा को देखते हुए जहां 40 करोड़ लोग इस घोटाले से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान करें और कोई एक राहत कोष बनाकर
कुछ ना कुछ मान लेते हैं हर निवेशक का कम से कम 10% 20% आप भुगतान कीजिए, कुछ तो राहत दीजिए, क्योंकि हम जो भी हैं हम भी भारत के नागरिक हैं और 40 करोड़ तो आबादी आप समझ सकते हैं, लगभग भारत की 140 करोड़ आबादी में से 40 करोड़ आबादी से पीड़ित है। तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार को कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए और विशेष राहत पैकेज जरूर लाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।